भी वो हारते नहीं है। वो अपने फील्ड के ऊपर पैसा खर्च करते हैं, वो टाइम खर्च करते हैं, वो बहुत दूर दूर तक ट्रैवल करते हैं, कहां से कहां तक वो लोग जाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन परंतु ये देखा गया है कि उनकी टीम डजंट परफॉर्म एज पर लीडर्स विश। जैसे लीडर्स चाहते हैं वैसी उनकी टीम परफॉर्म नहीं करती है। मेरे पास कई सारे लीडर्स आते हैं, जब मैं कई लीडर्स के साथ में, सीनियर लीडर्स के साथ में जब मैं काउंसलिंग करता हूं, जब मैं उन लोगों के साथ में बात करता हूं, तो ज्यादातर लीडर्स का एक ही सवाल होता है, एक ही समस्या होती है। वो ये है कि सर डायरेक्ट सेलिंग में इतना सारा पैसा है, हमारे कंपनी में इतना बड़ा पैसा बन सकता है, हमारे कंपनी में बड़े लीडर से बहुत बड़ा बड़ा पैसा बना है, इसके बावजूद भी हमारी टीम काम क्यों नहीं करती? क्या उनके सपने नहीं है? क्या वो लोग बड़ा पैसा कमाना नहीं चाहते? वो क्या चीज है जो हमारी टीम को काम करने से रोकती है? तो मुझे लगता है कि आज जितने भी लीडर्स आज यहां पे भी लीड द लीडर के मंच के ऊपर अवेलेबल है, मुझे पूरा विश्वास है कि आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा होगा। आपने बहुत बड़ी टीम बनाई, आपके जिनोलॉजी में दिखता होगा 2000 लोगों की टीम है, 5000 लोगों की टीम है, 12000 लोगों की टीम है। लेकिन एक्चुअली जब आप फील्ड के ऊपर देखते हो, एक्चुअली जब आप मार्केट में देखते हो, तो 2% 4% भी लोग काम करते हुए नहीं दिखाई देते हैं। मेरा यह अनुभव है कि आपकी 2000 की टीम है, तो मैं गारंटी देता हूं आपको सर कि आपके 100 लोग भी एक्टिवली आपके जैसे काम करने वाले मार्केट में दिखाई नहीं देते हैं। तो इसका कारण क्या है, ऐसा क्यों होता है? आज हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। और हमें यह सिखाया गया है, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। हमें ये अच्छे तरीके से पता है कि हमने जो टीम बनाई है, हमने जो नेटवर्क बनाया है, ये नेटवर्क ही तो हमारा नेटवर्क है, यही तो हमारी संपत्ति है। और ये नेटवर्क जितना बड़ा काम करेगा, उतना बड़ा पैसा हम लोग यहां से बना पाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होते हुए दिखाई नहीं देता है। ऐसा होते हुए नहीं दिखाई देता है। हमने देखा है मार्केट में कि बड़ी बड़ी टीम होने के बावजूद भी उनमें से बहुत कम लोग होते हैं जो आपके जैसे या आपसे बड़ा काम करते हैं। और ज्यादातर लोग ज्वाइन तो कर लेते हैं, ज्वाइनिंग के समय उनके अंदर बहुत एनर्जी होती है, वो पैशनेट होते हैं, बड़ा काम करने का जुनून होता है, कुछ तो कर दिखाने का सपना होता है। लेकिन कुछ ही समय के बाद ये पता चलता है कि उनकी एक्टिविटी अपने आप धीरे 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 कम हो जाती है। और एक वक्त के बाद ये पाया जाता है कि वो एक्टिविटी लगभग खत्म हो जाती है, लगभग खत्म हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज इन सारे कारणों को कि ऐसा क्यों होता होगा, इसका रीजन क्या है, आज इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और वहां से रास्ता भी क्या निकल सकता है, ये भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि इसका रास्ता क्या होगा, किस तरीके से हम लोग यहां से बाहर निकल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि 8/73 फॉर्मूला में ये 8 क्या बताता है हमें। ये 8 का जो आंकड़ा है, ये क्या दर्शाता है हमें? ये क्या आंकड़ा, ये फॉर्मूला का 8/73 में 8 हमें क्या बताना चाहता है, क्या मैसेज देना चाहता है, इसके ऊपर सबसे पहले हम गौर करते हैं। मैं सभी लीडर से फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज मेरे साथ यहां पे 100% बने रहिए। क्योंकि मैं पहले भी मैंने आपसे कहा और अभी भी मैं बता रहा हूं, आपने इतनी सुबह ठंड में इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया है, ये दर्शाता है 100%ली कि यू आर सीरियस विथ योर बिजनेस। आप अपने बिजनेस में जरूर कुछ तो एक बढ़िया सा काम करना चाहते हो, एक बड़ी सफलता आप हासिल करना चाहते हो, चाहते हो आप। लेकिन वो क्या चीज है जो आपके टीम को रोकती है, अभी आपको यहां पे पता चलेगा 8/73 फॉर्मूला में। और जिसमें अभी हम लोग चेक करेंगे व्हाट इज द 8, ये 8 क्या है, ये 8 क्या है। चलिए इसको अभी हम लोग चेक करते हैं।
44% टीम क्विट द बिजनेस इन फर्स्ट रिजेक्शन। माय डियर फ्रेंड्स, 8 क्या दर्शा रहा है इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। 44% एक्सपर्ट्स ये कहते हैं, उनका पिछले 30-40 सालों का अनुभव ये कहता है। मैं तो कहूंगा कि जिन लोगों ने हमारे देश के बाहर भी काम किया है और जिन बड़े कंट्रीज में बड़ा बड़ा डायरेक्ट सेलिंग का काम हुआ है, उनका पिछले 100 सालों का अनुभव ये कहता है कि आप जो टीम बनाते हो, आप जो मेहनत करते हो, अपनी टीम को रिक्रूट करते हो, और आपकी टीम जब मार्केट में जाती है आपका कंसेप्ट लेके, आपका प्लान लेके, आपका प्रेजेंटेशन लेके, और जैसे ही उन्हें पहला रिजेक्शन मिलता है, 44% टीम ये बिजनेस छोड़ देती है। बिजनेस छोड़ देती है मतलब क्या करती है? रेजिग्नेशन देती है क्या? क्या करती है छोड़ देती मतलब? छोड़ देती मतलब वो टीम शांत हो जाती है। कई बार आपका फोन नहीं उठाती है, कई बार वो मार्केट में जाने से मना कर देती है। उनके अंदर ये एक गिल्ट आ जाता है, एक ऐसी भावना आ जाती है कि उन्होंने गलत बिजनेस ज्वाइन कर लिया। उन्हें ये लगने लगता है कि ये बिजनेस उन्हें सूट नहीं करता। उन्हें ये लगने लगता है कि दे आर नॉट फॉर दिस बिजनेस, दे आर नॉट सुटेबल फॉर दिस बिजनेस। उन्हें लगता है कि नहीं यार, मैं कुछ तो गलत राह पे चल पड़ा हूं। और वो वहां अपने आप को रोक लेते हैं, शांत हो जाते हैं, आगे काम करना बंद कर देते हैं, लोगों से बात करना बंद कर देते हैं, मीटिंग में आना बंद कर देते हैं, इवन एज ए लीडर आपसे भी बात करना लगभग वो बंद कर देते हैं। और किसी ने अगर आपका फोन उठा भी लिया तो वो टाल मटोल करता है, सर करेंगे काम, बाद में करेंगे, अभी ये प्रॉब्लम है, बच्चों के एग्जाम्स है, ये प्रोग्राम है, वगैरह वगैरह। आपकी व्यस्तता या कोई तो भी रीजन देके वो आपके साथ टालम तोल करना शुरू कर देता है। ये कब करता है वो? जैसे ही मार्केट में उसे फर्स्ट रिजेक्शन मिलता है। फर्स्ट रिजेक्शन मिलता है। अब ये फर्स्ट रिजेक्शन क्या हो सकता है? जैसे उसने किसी को इनवाइट किया कि आज शाम को जूम के ऊपर मीटिंग में आना है, कल सुबह मीटिंग में आना है, तो हो सकता है किसी ने उसको बोल दिया यार तू डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं कर रहा, मुझे नहीं करना, तू भी मत कर। ऐसा कोई तो भी रिजेक्शन उसको आ गया। या जैसे उसने अपने घर में जाके बताया फैमिली को कि आज मैंने बहुत बढ़िया बिजनेस ज्वाइन किया है, और घर में उसको किसी ने बोल दिया यार ये आपने क्या कर लिया, कहाँ नेटवर्क मार्केटिंग में इतना पैसा बनता है वगैरह। उसके फैमिली ने उसको मना कर दिया, उसके दोस्त ने उसको मना कर दिया, कोई तो भी एक फर्स्ट रिजेक्शन उसको ऐसा मिला। जो दोस्त, जो भाई, जो उसके कहने पे इसके पहले कुछ भी करने के लिए तैयार होते थे, अब वो केवल एक मीटिंग में आने के लिए भी तैयार नहीं है, इसको डीमोटिवेट करते हैं। तो इस प्रकार से कई सारे रीजन हो सकते हैं फर्स्ट रिजेक्शन के। फर्स्ट रिजेक्शन का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन पहली बार जब नकारा जाता है, पहली बार जब आपके टीम को कोई नकारता है, कोई रिजेक्ट कर देता है, उसके प्रपोजल प्रपोजल को सुनने के लिए मना कर देता है, मीटिंग में आने से मना कर देता है, इनविटेशन को एक्सेप्ट नहीं करता है दोस्त, तभी हमारे टीम के अंदर कहीं पे तो भी एक कॉम्प्लेक्स एक क्रिएट होता है, कहीं तो भी एक गिल्ट की भावना आती है, और वहां से वो बिजनेस ना करने का मन बना लेता है। और ये ताज्जुब की बात है कि 44% लोग पहले ही रिजेक्शन में बिजनेस छोड़ने का डिसीजन कर लेते हैं। आप जानते हैं इन 44 लोगों को ज्वाइन करने के लिए आपने कितनी मेहनत की, कितने दूर दूर तक आपने ट्रैवल किया, आपने कितनी बार इन लोगों को फोन किया, आप कितनी बार इन लोगों को मिले, आपने कितनी बार इनको प्रेजेंटेशन किया होगा, ये 44 लोगों को रिक्रूट करने के लिए आपने कितनी मेहनत की, मैं जानता हूं, मैं अच्छे तरीके से जानता हूं आपकी उस मेहनत को। लेकिन दोस्त, वो 100 में से ये 44% लोग पहले ही रिजेक्शन में बिजनेस छोड़ने का डिसीजन करते हैं। इसका कारण
एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ये जो 44% जो लोग थे, ये इनके इनके फील्ड के माहिर थे। कोई हाउसवाइफ होगी, कोई स्टूडेंट होगा, कोई जॉब करने वाले होंगे, कोई बिजनेस करने वाले होंगे, अलग अलग टाइप के, कोई रिटायर्ड हो सकता है, कोई होम मेकर हो सकता है, किसी भी टाइप के वो हो सकते हैं। उनका मार्केट में अच्छा खासा रेपुटेशन भी था, है। लेकिन इस बिजनेस का प्रॉपर नॉलेज नहीं है, मार्केट के रिजेक्शन को कैसे हैंडल करना पड़ता है, मार्केट में किस टाइप के लोग उनको मिलने वाले हैं, इनकी जानकारी इनके पास नहीं होती है। और अचानक से जब इनके प्रपोजल को कोई ना बोल देता है, तो दोस्त, इनका ईगो हर्ट कर जाता है, इनके स्वाभिमान को ठेच पहुंचती है कि जो कल तक मेरा दोस्त, मेरा पड़ोसी, मेरा साथी, मैं जो भी कहता था, मेरे साथ आने के लिए तैयार होता था, आज उसने मुझे मना कर दिया। और ये ना, ये नो, 44% लोग इस रिजेक्शन को हैंडल नहीं कर पाते, डाइजेस्ट नहीं कर पाते, हजम नहीं कर पाते, और बिजनेस छोड़ने का डिसीजन कर लेते हैं। 100 में से 44 लोग, बहुत बड़ा नंबर है ये, बहुत बड़ा नंबर है। और एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि यहां से जो बचे हुए 100 में से बचे हुए बाकी के जो लोग हैं, ये जब काम करना आगे बढ़ते, फिर कुछ लोग हैं जिन्हें पहला रिजेक्शन आया लेकिन उन्होंने हैंडल कर लिया, उन्होंने डाइजेस्ट कर लिया। शायद उन्हें ऐसा लगा कि हाँ भाई, एक आध व्यक्ति ऐसा हो सकता है। जैसी वो दिया, ऑफिशियली बिजनेस को छोड़ दिया, वो आपके कांटेक्ट आता है, तब वो पजल्ड हो जाते हैं कि मेरे टीम में ये क्या हो गया, कैसे हो गया, मेरी नीचे से टीम निकल गई, कहीं और चली गई, आज वो मेरे साथ नहीं है। सो दोस्त, 8/73 फार्मूले को डैमेज कंट्रोल फार्मूला भी बोला जाता है। ये आपके टीम को डैमेज होने से कंट्रोल कर सकता है, बचा सकता है। सो 44% पीपल ऑफ योर टीम पहले रिजेक्शन में बिजनेस को छोड़ने का डिसीजन करते हैं। 22% टीम मेंबर्स सेकंड रिजेक्शन पे बिजनेस छोड़ने का डिसीजन करते हैं, एंड 16% लोग ये थर्ड रिजेक्शन पे बिजनेस छोड़ते हैं। 16% लोग, 100 में से 44 लोगों ने पहली बार छोड़ा, 100 में से 22 लोगों ने दूसरे रिजेक्शन पे छोड़ा, और 100 में से 16 लोगों ने तीसरे रिजेक्शन पे बिजनेस को छोड़ा। ये तीसरा रिजेक्शन भी शायद बहुत भयंकर रिजेक्शन होता है। मैंने देखा है मार्केट में कई बार लोग आपके वजूद को चैलेंज करते हैं। कुछ लोग मार्केट में ऐसे होते हैं कि वो डायरेक्ट सेलिंग करेंगे नहीं, वो खुद खुद सेल्स में कुछ करेंगे नहीं, लेकिन शायद आपको भी वो करने नहीं देते हैं। ये थर्ड रिजेक्शन बहुत भयंकर होता है। ये थर्ड रिजेक्शन आपके जमीर को हिला के रख देता है, आपके स्वाभिमान को, आपकी ईगो को अंदर तक ठेच पहुंचाने की कोशिश करता है, पहुंचाता है हालांकि। और वहां पे कहीं पे तो भी ये डाइजेस्ट कर लिया, लेकिन तीसरा रिजेक्शन ये डाइजेस्ट नहीं है, उनको बोल दिया कि क्या अब आपकी ये हालत होगी कि आपको डायरेक्ट सेलिंग करना पड़े। जब किसी ने आपके आइडेंटिटी को ही चैलेंज कर दिया, जब किसी ने आपके प्रोफेशन को ही चैलेंज, क्या अभी आपके प्रोफेशन से आपका चलता नहीं है कि आपको ये घर घर जाना पड़ता है? कुछ इस तरीके से थर्ड रिजेक्शन आपके सामने आया कि जहां पे आपके वजूद को हिला के रख दिया। और वहां पे फिर हमारी टीम, 16% लोग हमारे टीम के दोस्त हथियार डाल देते हैं। वो भूल जाते हैं कि मेरे सपने क्या है, वो भूल जाते हैं कि ये बिजनेस ज्वाइन करते समय उन्होंने क्या क्या डिसीजन किया था, वो भूल जाते हैं कि ये बिजनेस जब उन्होंने सुना था, जब ज्वाइन किया था, तब उनके अंदर क्या एनर्जी थी, क्या एक्साइटमेंट था।
उस एनर्जी, उस एक्साइटमेंट, वो ड्रीम से बड़ा हो जाता है वो ऑब्जेक्शन, जो थर्ड ऑब्जेक्शन उनके लाइफ में आया, एंड दे आर नॉट कैपेबल टू डाइजेस्ट, टू हैंडल द थर्ड ऑब्जेक्शन, थर्ड रिजेक्शन। और यहां पे ये 16% लोग बिजनेस छोड़ने का डिसीजन कर लेते हैं। ये वो टीम, आप टोटल करते जाइए कितने हो गए। 44 पहले रिजेक्शन पे शहीद हो गए, 22 सेकंड रिजेक्शन पे शहीद हो गए, 16 थर्ड रिजेक्शन के ऊपर शहीद हो गए। इमेजिन कीजिए क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और फिर आप बोलते हो कि सर टीम तो बहुत बड़ी बनाई, लेकिन कहां है वो लोग, मार्केट में क्यों नहीं है, क्यों 10 लोग आपके साथ में नहीं आ रहे। माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू आर ए लीडर और आप सीरियसली डायरेक्ट सेलिंग करना, बिकॉज डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कहा जाता है इट इज अ सीरियस बिजनेस फॉर द सीरियस पीपल, एंड लिटरली यू आर अ सीरियस लीडर्स, आप बड़ा काम करना चाहते हो, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि टीम में ऐसा क्या हो रहा है। बिजनेस में कुछ कम ज्यादा हो जाता है, बिजनेस छोड़ देते हैं। प्लान में कुछ कम ज्यादा होता है, कंपनी के, ऑल दीज आर द ऑब्जेक्शंस। ऑब्जेक्शन हर बार मार्केट से ही आएगा कोई जरूरी नहीं है। ऑब्जेक्शन कई बार घर से भी आता है, टीम से भी आता है, अंदर से आता है, कंपनी से आता है, सीनियर से आता है, डाउनलाइन से आता है। नहीं, ये रिजेक्शंस उसको जो मिल रही है, कहां से वो डिमोटिवेट हो रहा है, उसका मॉरल डाउन हो रहा है, हमें नहीं पता। लेकिन जैसे ही थर्ड रिजेक्शन आता है, 16% लोग बिजनेस छोड़ने का डिसीजन कर लेते हैं। जिन लोगों को बहुत मेहनत करके आपने बिजनेस में लाया था, टोटल करते रहिए, 16, 22, 44 कितने हो गए। इन लोगों ने पहला, दूसरा, तीसरे रिजेक्शन पे छोड़ दिया। ये थर्ड रिजेक्शन वाले लोग ये होते हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत ट्रेनिंग कर लिया था, जिन्होंने इसके पहले 2-4 कंपनियों का शायद डायरेक्ट सेलिंग में काम किया होगा। दे नो कि मार्केट को कैसे हैंडल किया जाता है। उन्हें ये पता है कि किसी ने अगर ऑब्जेक्शन लिया है तो ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करने पड़ते। थोड़ा बहुत उनके पास में ट्रेनिंग है, थोड़ा बहुत वो अपग्रेड है, वो बाकी लोगों से थोड़े समझदार थे, इसलिए उन्होंने पहले 2 रिजेक्शन को तो हैंडल कर लिया, लेकिन तीसरा रिजेक्शन वो हैंडल नहीं कर पाए। क्योंकि तीसरा रिजेक्शन हैंडल करने के लिए वो क्या क्षमता उनके अंदर होनी चाहिए। थर्ड रिजेक्शन, जब आपकी ईगो को कोई हर्ट करेगा, जब आपके स्वाभिमान को कोई चैलेंज करेगा, जब आपके आइडेंटिटी को कोई चैलेंज करेगा, तो उस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना पड़ता है, उस रिजेक्शन को कैसे डाइजेस्ट करना पड़ता है, अगर उसका प्रॉपर एजुकेशन अगर आपके टीम के पास नहीं है, तो मेरे दोस्त, ये 16% लोगों को शहीद होने से आप कैसे बचाओगे। मार्केट में डाउनफॉल आता है, बिजनेस में डाउनफॉल आता है, किसी कारण से बिजनेस कम होने लगता है, ये भी एक रिजेक्शन है, ये भी एक ऑब्जेक्शन है। ये हैंडल करना उसे नहीं आता है, नहीं आता है। एंड डियर फ्रेंड, थर्ड रिजेक्शन पे 16% लोग बिजनेस ना करने का डिसीजन कर लेते हैं। वेरी शॉकिंग, दिस इज वेरी शॉकिंग। एंड नाउ 10% लोग जिन्होंने लंबे समय तक हमारे साथ काम किया, जो काफी दिन तक हमारे साथ हमारे टीम में टिके हुए थे, लेकिन चौथा जबरदस्त रिजेक्शन जैसा ही आता है, ये 10% लोग, 100 में से 10 लोग बिजनेस छोड़ देते हैं। ये वो 10 लोग हैं जिन्होंने कई सारे ट्रेनिंग्स की थी, हो सकता है जिन्होंने बिजनेस की ट्रेनिंग्स ली, जिन्होंने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का ट्रेनिंग लिया। ये वो लोग हैं जिन्हें सेल्स आता है, ये वो लोग हैं जिन्हें सस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग, ये सारी चीजें आती है। लेकिन इन्हें ईगो कैसे मैनेज करना, अपने स्वाभिमान को कोई ठेस पहुंचाए तो उसको कैसे मैनेज करना, परिवार में, घर के अंदर ही कोई रिजेक्शन देने लगे, परिवार के अंदर ही अगर कोई आपको बार बार ये बोलने लगे कि आप इतने दिन हो गए काम नहीं कर रहे हो, पैसा नहीं आ रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, वगैरह वगैरह, इस टाइप के अगर रिजेक्शन आपको आने लगे, तो इसको कैसे हैंडल करना ये शायद उसको नहीं पता। और जो हमारी टीम लंबे समय तक हमारे साथ रुकी हुई थी, लेकिन जैसे ही भयंकर
जबरदस्त भूकंप उसके लाइफ में आ गया, जिसे हम लोग चौथा रिजेक्शन कहते हैं, वो बिजनेस छोड़ देता है। चौथा रिजेक्शन कई बार उसको जो एक्सपेक्टेड था उसके लीडर की तरफ से, वो उसको नहीं मिलता है। उसे जो मान सम्मान चाहिए था बड़े लीडर की तरफ से, वो उसको नहीं मिलता है। और वो उसका अपमान जब पचा नहीं सकता है, उसके लिए वो रिजेक्शन होता है, उसके लिए वो ऑब्जेक्शन होता है, उसके लिए वो अपमानास्पद कोई तो भी एक चीज होती है। जब उसे वो हैंडल नहीं कर पाता है, दोस्त, वो बिजनेस छोड़ देता है। और ये जो लोग बिजनेस छोड़ रहे हैं, 44%, 22%, 16%, 10%, इनके लीडर अगर आप हैं, इनका लीडर अगर मैं हूं, इनके लीडर अगर आप हैं दोस्त, तो हमारी टीम ये बिजनेस छोड़ के ना जाए, बिजनेस करती रहे। इसके लिए हमारे अंदर क्या हुनर होना चाहिए कि मैं मेरे टीम को किस तरीके से उनका पालन पोषण करके इनको अपने साथ टिका के रखूं। मैं एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 10 नहीं, 12 नहीं, 15, 25 नहीं, मैंने कई सारे लीडर्स और कई सारे कंपनियों की जिनोलॉजी देखी है। कहने के लिए 15-15 लाख लोगों की टीम है, कहने के लिए 6-6 लाख लोगों की टीम है, कहने के लिए 2.5-2.5 लाख लोगों की टीम है, लेकिन दोस्त, 1,000 लोगों के भी पे आउट नहीं बनते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 2.5 लाख में अगर 1,000 लोगों का पे आउट नहीं बन रहा है, इसका मतलब 1,000 लोगों की क्लोजिंग नहीं हो रही है, इसका मतलब 1,000 लोग भी मार्केट में काम नहीं कर रहे। आप परसेंटेज निकाल सकते हो, कहां 2 लाख, कहां 2.5 लाख लोगों की टीम और 1,000 लोग भी मार्केट में नहीं, कहां गए वो लोग? सो आज का ये 8/73 फॉर्मूला लीडर आपको मजबूर करेगा, अपने मजबूर होना चाहिए इसके ऊपर सोचने के लिए कि मैं मेरी टीम को बचाने के लिए क्या कर रहा हूं और क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा? आप लोगों को लाते रहोगे, लोग जाते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। और यहां पे बड़े लीडर्स जब काम कर लेते हैं, तब दोस्त आपकी यही टीम, आपकी वही 1,000 लोगों की टीम, आपकी वही 3, 4, 5 हजार लोगों की टीम, देखिए आपका पे आउट बढ़ाने में आपको कैसे हेल्प करते हैं। My dear friend, this is a shocking 92% टीम मेंबर्स 4 ऑब्जेक्शन में बिजनेस को छोड़ देते हैं, बिजनेस को छोड़ देते हैं। 92%। जिन 100 लोगों को बिजनेस में लाने के लिए मैंने लीडर्स को देखा है, वो अपने टीम मेंबर्स को बोलते हैं आप बताओ कहां जाना है। 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1,000 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं एक एक लीडर को ज्वाइन करने के लिए, एक एक मेंबर को ज्वाइन करने के लिए। दूर दूर तक आप लोग जाते हैं, हजारों रुपए आप खर्च करते हैं, आप अपना कीमती समय वहां पे खर्चा करते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि वो टीम मेंबर जिसके ऊपर इतना पैसा, इतना टाइम, इतनी एनर्जी आपने खर्च की, वो ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करेगा? उसकी ईगो को कोई ठेस पहुंचाएगा तो वो कैसे हैंडल करेगा? वो कैसे आपके साथ टिके रहेगा? वो क्यों आपके साथ बने रहेगा? बीइंग अ लीडर, कभी सोचा ही? अगर ट्रेनिंग में आ भी रहे हो, अगर ट्रेनिंग में बैठ भी रहे हो, तो आप कितने सीरियस हो? कई बार मैंने लीडर्स को यह भी देखा है कि कोई ट्रेनिंग 1 बार, 2 बार, 3 बार कर लिया, दे नो, अपने नंबर्स बढ़ाए हैं वो ट्रेनिंग करने के, लेकिन क्या वो ट्रेनिंग करने से आपके टीम में कोई इंप्लीमेंट किया आप लोगों ने? कोई नई चीज आपकी टीम में हुई है? ये केवल नंबर बढ़ते जा रहा है कि मैंने ये ट्रेनिंग इतने बार किया, मैंने वो ट्रेनिंग उतनी बार किया। और उसके बावजूद भी अगर आपके रिजल्ट वही है, उसके बावजूद भी अगर आपके नंबर्स वैसे ही है, तो दोस्त क्या फायदा होगा? हमारे नॉलेज, किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि नॉलेज डजंट मेक डिफरेंस। नॉलेज से कोई फर्क नहीं पड़ता है जब तक वो इंप्लीमेंट ना हो, जब तक वो एग्जीक्यूशन में ना आए, तब तक उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो
ये 8% जो लोग हैं बचे हुए, ये वो लोग हैं दोस्त, ये वो धुरंधर लीडर्स है जो किसी भी टाइप का ऑब्जेक्शन हैंडल करने के लिए तैयार है। ये किसी भी टाइप का अपमान सहन करने के लिए तैयार है। ये वो 8% लोग हैं जो ड्रीमर्स है, जो लर्नर्स है, जिन्हें ये पता है कि अगर इस टाइप से मेरी टीम में अगर लोग निकल जाते हैं तो हम क्या सीखे। वो किसी भी लेवल पे जाके ट्रेनिंग लेने के लिए तैयार है। वो ट्रेनिंग के ऊपर अपने अपग्रेडेशन के ऊपर चाहे जितना पैसा खर्च करने के लिए तैयार है। और बड़े बड़े कंपनी को ये कहना है कि ये 8% लोग होते हैं जो बच जाते हैं, ये उस कंपनी का, आपका एज ए लीडर 80% बिजनेस जनरेट करते हैं। आपका जो पे आउट बनता है, आपका पे आउट 1 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, 12 लाख रुपया, जो भी आपका पे आउट दोस्त अगर बन रहा है, तो ये 8% लोग हैं जो आपको वो पे आउट बनाने के लिए काम कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। ये 8% लोग। तो एज ए लीडर ये 8% लोग हमारे साथ बने रहे, ये 8% लोग हमारे साथ बड़ा काम करे, ये 8% लोग बड़े लेवल पे आपके साथ काम करे। अगर आपको ये सब कुछ ऐसा लगता है तो हमें ये सीखने की जरूरत है कि 8% लोगों को हमारे साथ परमानेंटली हम कैसे बनाए रखें और बाकी लोगों को भी अपने टीम से जाने से कैसा रोके। हमें ये रोकना आना चाहिए, ये रोकना आना चाहिए। तो दोस्त, ये था 8 आंकड़ा जो 8/73 में काम करता है। ये आपने देखा कि ये क्या है, वो 8, कि 100 में से केवल 8 लोग ऐसे होते हैं जो आपके साथ रुकते हैं, जो आपके सपनों को पूरा करने का काम करते हैं। ये आपसे भी बड़े ड्रीमर्स शायद होते हैं, इनके सपने बड़े हैं, ये एजुकेशन लेने के लिए तैयार है, ये अपने आप को अपग्रेड करने के लिए तैयार है। ये होते हैं वो 8% लोग। और दोस्त, ये आज 8 है, अगर ये कल 10 हो जाएंगे तो क्या हो सकता है, ये अगर 12 हो जाएंगे तो क्या हो सकता है, आप समझ सकते हो। चलिए अब देखते हैं 8/73 में 73 नंबर क्या दर्शाता है, क्या दिखाता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रहा हूं, एंड दैट इज द कि 73% पीपल, 73% लोग जो है दोस्त, ये जो है, ये आपके बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए तैयार है। 73% लोग जो है, ये आपके बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए तैयार है, ये आपके साथ आने के लिए तैयार है। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि 73% लोग आपके साथ ज्वाइन करने के लिए तैयार है, लेकिन 4 ऑब्जेक्शन रेज करने के बाद। मतलब आप किसी एक प्रोस्पेक्ट के पास गए, उसने पहली बार नहीं बोला, फिर दूसरी बार आप उसी के पास गए, फिर उसने कोई तो भी बहाना किया, फिर तीसरी बार आप छोड़े नहीं, आप तीसरी बार किए, फिर उसने कोई बहाना किया, फिर आप चौथी बार किए, फिर उसने आपको रिजेक्ट किया। जब आप 5वीं बार उसके पास जाते हो तो ऐसे एक्सपर्ट्स कहते हैं 5वीं बार वो आपके साथ ज्वाइन करने के लिए तैयार है। 100 में से कितने लोग? 73 लोग। 73% पीपल आर रेडी। 73% पीपल, लोग तैयार है आपके साथ आने के लिए, आपके साथ ज्वाइन करने के लिए। दे आर रेडी, वो आपके साथ ज्वाइन करेंगे। केवल जरूरत है कि उनके 4 ऑब्जेक्शन हमें हजम करना आना चाहिए, उनके 4 ऑब्जेक्शन तक हमें टिके रहना आना चाहिए। उसने रिजेक्ट किया, उसने ना बोला, उसने बहाना किया, इसके बावजूद भी हमें उसके पास जाने की क्षमता चाहिए, वो ताकत चाहिए। और वो ताकत आएगी दोस्त ट्रेनिंग से, आएगी ट्रेनिंग से। किसी ने बहुत अच्छा कहा है, बी अ 8%। आप अपने आप पहले 8% में चले जाइए। आपकी टीम का तो आपको 8% में लाना ही लाना है, लेकिन सबसे पहले आप अपने आप को 8% में लेके आइए।
एंड 73% पीपल आर वेटिंग फॉर यू। और अगर आप वो 8% में आ गए, अगर वो 8% में आप है, अगर आप अपने बिजनेस में टिक गए, तो दोस्त ये दुनिया में से 73%, ये लाखों करोड़ों लोगों में से 73% लोग आपका इंतजार कर रहे हैं कि हाँ भाई, हम आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए तैयार है, हम आपके साथ ज्वाइन करने के लिए तैयार है, हम आपके सर्विसेज के साथ में, आपके प्लान के साथ में, आपके कंसेप्ट के साथ में हम आने के लिए तैयार है। लेकिन आपको हमारे 4 ऑब्जेक्शन हैंडल करने पड़ेंगे, आपको हमारे 4 नकार आपको सहन करने पड़ेंगे। तो दोस्त, 100 लोग 4 ऑब्जेक्शन आपको देते हैं, तो मार्केट के एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि 73 लोग, 100 में से 73 लोग आपके बिजनेस को, आपके कंसेप्ट को, आपके प्रोडक्ट को, आपके सर्विसेज के साथ आने के लिए तैयार है। लेकिन ये 73% लोगों का बेनिफिट अगर आपको उठाना है, तो पहले आपको ये 8% में आना पड़ेगा। अगर आप पहले रिजेक्शन में 44 में निकल गए, सेकंड रिजेक्शन में 22 में निकल गए, थर्ड रिजेक्शन 16 में निकल गए, फोर्थ रिजेक्शन में आप 10% में अगर निकल गए दोस्त, तो आप यहां तक रुक नहीं पाओगे, यहां तक आप बन नहीं पाओगे। और दोस्त, ये 73% लोगों का बेनिफिट शायद आप नहीं ले पाओगे। ये सभी मार्केट के लीडर्स के लिए ये खुश खबर है कि मार्केट आपका इंतजार कर रहा है विथ ऑब्जेक्शंस। मार्केट आपका इंतजार कर रहा है विथ ऑब्जेक्शंस। वो मार्केट ये कहता है कि हम 4 ऑब्जेक्शन आपको देंगे, 4 बार हम आपको नहीं बोलेंगे, 4 बार हम आपका अपमान करेंगे, 4 बार हम आपको धुतकारेंगे, 4 बार हम आपको हमारे दरवाजे से निकाल देंगे। लेकिन अगर आप दोबारा 5वीं बार अगर आते हो, तो डेफिनेटली हम आपको ज्वाइन करने के लिए तैयार है, हम आपको ज्वाइन करने के लिए तैयार है। तो दोस्त, 73% लोगों का अगर आपको बेनिफिट उठाना है, तो आपको 8% में आना पड़ेगा, 4 ऑब्जेक्शंस सहन करने पड़ेंगे, और वहां तक हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। सो इफ यू वांट टू एंजॉय 73% बिजनेस ऑफ द मार्केट, यू नीड टू अपग्रेड एंड ट्रेन द टीम। दोस्त, अगर आपको ये लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग से आपका, आपके सपने पूरे हो, आप बड़ा पैसा कमाए, और ये 73% मार्केट के पोटेंशियल को अगर आप यूज करना चाहते हो, तो दोस्त, आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, अपने टीम को अपग्रेड करना पड़ेगा, अपने टीम को अपग्रेड करना पड़ेगा, अपने टीम को ट्रेन करना पड़ेगा। किसी ने बहुत अच्छा कहा है, जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़ी सफलता हासिल की है, उनका कहना है कि जितना पैसा, जितना टाइम, जितनी एनर्जी आप अपने टीम के रिक्रूटमेंट के ऊपर खर्चा करते हो, उसमें से 20% टाइम, 20% एनर्जी एंड 20% पैसा अगर आप अपने टीम को बचाने के ऊपर अगर खर्चा करोगे, तो देखिएगा दोस्त, इतनी ही टीम में, जितनी आज आपकी टीम है, इतनी ही टीम में आपके पे आउट कई गुना बढ़ सकते हैं, कई गुना बढ़ सकते हैं। दिस इज द गोल्डन स्टेटमेंट फॉर द लीडर्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, कि नए लोगों को तो आने का सिलसिला आप जारी रखिए, लेकिन जो लोग आपके साथ आ चुके हैं, उनको आपको बना के रखना पड़ेगा, और उनको टिका के रखने के लिए उनको अपग्रेड करना पड़ेगा। उनको इंडक्शन जैसे प्रोग्राम से आपको मिलवाना पड़ेगा, इंडक्शन प्रोग्राम उनको दिखाना पड़ेगा, उनको दिखाना पड़ेगा कि इंडक्शन प्रोग्राम में क्या होता है। इंडक्शन प्रोग्राम में आपको पता चलेगा कि किस तरीके से मार्केट में किस टाइप के लोग हैं, वो किस तरीके से हमारी टीम को तोड़ने का काम करते हैं। आपको प्रोफेशनल सेलिंग स्किल सीखना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में बड़ा बिजनेस करना चाहते हो, अपने टीम को टिकाना चाहते हो, अपने सपनों को बड़ा करना चाहते हो, अपनी टीम को बड़ा पैसा अगर कमा के देना चाहते हो दोस्त, तो आपको प्रोफेशनल, देखिए ना, आज अगर आपने प्रोफेशनल सेलिंग स्किल नहीं किया, तो भी अगर आपका पे आउट लाखों में अगर जाता है, तो आप सोचिए अगर ये करने के बाद क्या होगा,
करने के बाद क्या होगा, अप्रोच कैसे करना है इनविटेशन, ताकि रिजेक्शन मिलने के चांसेस ही कम हो जाए। आपका अप्रोच ही ऐसा हो, आपका इनविटेशन ही ऐसा हो कि सामने वाले को ना बोलने का चांस ही ना मिले। क्या ये सीखना नहीं पड़ेगा? ऑफ कोर्स दोस्त, ये सीखने की बात है, ये सीखने की बात है। प्रेजेंटेशन स्किल आपका ऐसा हो कि सामने वाला आपको मना कर ही ना पाए। प्रेजेंटेशन स्किल में कब क्या बात करनी है, प्रेजेंटेशन कब शुरू करना है, प्रेजेंटेशन कब खत्म करना है, प्रेजेंटेशन के बीच में क्या क्या चीजें होने वाली है, प्रेजेंटेशन के बीच में ऑब्जेक्शंस आते हैं तो कैसे हैंडल करना है, प्रेजेंटेशन के बीच में अगर क्लोजिंग करनी है तो कैसे करनी है। माय डियर फ्रेंड, ये सीखने की बात है। जैसे हम बाकी चीजों को, डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस बच्चों को एमडी बनना पड़ता है, एडवोकेट बनने के लिए एलएलबी वगैरह वगैरह करना पड़ता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए सीए बनना, ये सारी चीजें सीखनी पड़ती है, आप जानते हो। उसी तरीके से आप प्रोफेशनल डायरेक्ट सेलर बनना चाहते हो, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों के ऊपर। इफ यू वांट टू बिकम अ प्रोफेशनल डायरेक्ट सेलर, केवल एक नेटवर्कर जैसा नहीं कि किसी ने बोला ज्वाइन कर लिया, हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं हुआ। इफ यू वांट टू बिकम अ प्रोफेशनल डायरेक्ट सेलर, आपको ये पूरे एजुकेशन से गुजरना पड़ेगा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार, कई बार। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, रिजेक्शन पचाने की शक्ति, ऑब्जेक्शन हैंडल करने की शक्ति, उसकी ट्रिक, उसका स्किल हमें सीखना पड़ेगा। क्लोजिंग स्किल, किस तरीके से मेरे को क्लोजिंग करना है, मेरा प्रोडक्ट कैसे देना है, मेरा कंसेप्ट कैसे देना है, मेरा प्लान कैसे क्लोज करना है, सामने वाले को बिजनेस में कैसे लाना है, वो क्लोजिंग का टाइम क्या होगा, कैसे करना है, ये सीखना पड़ेगा। टीम बिल्डिंग कैसे करना, टीम का डेवलपमेंट कैसे करना। आपने हजार लोगों की टीम तो बना ली, लेकिन टीम को डेवलप कैसे करोगे, टीम को टिका के कैसे रखोगे? तो बीइंग ए लीडर आपको ये सीखना पड़ेगा। लीडरशिप स्किल, जब आप अकेले थे तो आप अच्छा काम कर लेते, तो जैसे ही आपकी 10 12 50 100 200 500 लोगों की टीम बन गई, अब आप टीम संभाल नहीं पा रहे हो, बिकॉज आप रिक्रूटमेंट अच्छा कर सकते हो दोस्त, रिटेंशन कैसे करना ये सीखना पड़ेगा। और अगर ये आपसे नहीं हो रहा है तो कोई भी डरने की बात नहीं है, इसे सीखना पड़ेगा। ये सीखने की बात है, सीखने से होता है। पब्लिक स्पीकिंग, अब आपकी टीम बड़ी हो चुकी है, आपको स्टेज पे आना पड़ेगा, आपकी टीम आपको स्टेज पे देखना चाहती है, आपकी टीम आपको जूम के ऊपर देखना चाहती है, आपकी टीम आपको पब्लिक में देखना चाहती है, आपकी टीम कोई भी कंपनी का प्रोग्राम हो, आपकी टीम आपको स्टेज के ऊपर वहां पे देखना चाहती है। और आप बोलोगे नहीं सर, मैं पब्लिक के सामने बात नहीं कर सकता हूं, अकेले में मैं बात कर सकता हूं, तो नहीं चलेगा। पब्लिक स्पीकिंग में वो सीखना पड़ेगा कि स्टेज के ऊपर क्या बात करनी है, कौन से सब्जेक्ट पे बात करनी है, कितना टाइम दिया तो कितनी बात करनी है। केवल बहुत सारे लोगों को ये ऐसा लगता है कि मेरे को ना स्टेज से डर नहीं लगता तो मैं अच्छा स्टेज पे बात कर लेता हूं। नहीं, ये गलत फहमी में, ये गलत फहमी है। केवल स्टेज का डर निकल जाना इसका मतलब मैं स्टेज परफॉर्मर हूं, ऐसा नहीं होता दोस्त। अगर आपके बात करते हुए अगर कोई आपको रोक रहा है, आपके बात करते हुए बीच में अगर पब्लिक गलती से ताली बजा रही है, तो आपने समझना है कि लोग आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, लोग कहीं पे आपको बोल रहे हैं कि भाई अब बंद कर दे। तो ये सारी चीजें पब्लिक स्पीकिंग में हमें सीखनी पड़ेगी। पब्लिक बिहेवियर, हम अनजान लोगों के साथ काम करते हैं, हम बाहर के लोगों के साथ काम करते हैं, कई सारे प्रकार के प्रोफेशन के लोग हमें ज्वाइन करते हैं, तो उनके साथ हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए। कई लीडर को मैंने सुना है, सर मैं तो ऐसा ही हूं, मैं तो ऐसा ही काम करता हूं, मेरा तो नेचर ऐसा ही है और मैं तो ऐसे ही करते रहूंगा। तो दोस्त वही रिजल्ट मिलेंगे जो अब तक मिलते आया है। अगर आप बोलोगे क्योंकि आपका बिहेवियर, आपका नेचर शायद आपके बिजनेस को सूट नहीं करता है, तो हमें उसे बदलना पड़ेगा। अगर इस बिजनेस से आप बड़ा पैसा बनाना चाहते हो तो, नहीं तो फिर जैसा चल रहा है वैसे ही चलते रहेगा। तो इस टाइप से कई सारे प्रोग्राम्स है दोस्त, जो हमें सीखने पड़ेंगे, अपने आप को सीखना पड़ेगा, अपनी टीम को सिखाना पड़ेगा, ताकि हमारा ये जो हमारी टीम का रिजेक्शन पे शहीद होने का परसेंटेज है, इसे हमें धीरे धीरे कम करना पड़ेगा। 8% जो लोग बच जाते हैं, उसकी जगह पे अगर 10% लोग बचे, 12% लोग आपके साथ काम करें, 15% लोग, 25% लोग अगर आपके साथ में काम करें, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि आपका काम कितना बड़ा हो सकता है। लेकिन उसके लिए
केवल मोटिवेशन से बात नहीं बनेगी। ऑफ कोर्स मोटिवेशन की जरूरत होती है, लेकिन उसके साथ में एजुकेशन की भी जरूरत होती है। मोटिवेशन से लोग डिसीजन करते हैं काम करने का, लेकिन एजुकेशन नहीं होगा तो मार्केट के रिएक्शन को वो डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। कि उसे हैंडल करना, वो तो एजुकेशन से ही आएगा, एजुकेशन से ही आएगा। और दोस्त, मुझे बेहद खुशी है कि मैं कोच स्नेहल इन सारे आपके प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए, आपको अपग्रेड करने के लिए मैं 100% आप लोगों के साथ तैयार हूं। आज आप लोगों ने आपका कीमती समय दिया, आप यहां पे आए, मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना कीमती समय यहाँ पे दिया और मुझे